तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे जेएमडी इंस्टीट्यूट पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस चलो, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। Student, good evening, all of you students. Today we will discuss about the syllabus of class 9 mathematics student. ठीक है, क्लास 9 का सिलेबस मैथमेटिक्स, जैसा आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि सीबीएसई ने हमारा 30% सिलेबस लेस कर दिया है। ठीक है ना, तो लेस करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम उससे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो हम तो हैंडीकैप्ट हो जाएंगे, 10th में जाके हम क्या करेंगे। बेटे आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। आप अपना जो स्टडी है कंटिन्यूस रखें, पूरा सिलेबस आप कवर करें, सो दैट आप 10th क्लास में जब जाएं वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जनरली हम जानते हैं स्टूडेंट की अगर हम किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं, अगर जानेंगे नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हमें, तो हम क्या हम उस पर कुछ जान पाए, कोई हमें कुछ नहीं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एट मीन्स हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है और आपसे कह दे आपने जो चैप्टर स्टडी किए नहीं, पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया, और आपसे कोई बोल दे कि आप इसके बारे में बताएं, इसकी समरी बताइए, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक इम्पॉसिबल। ओके, सो आप क्या स्टूडेंट, आप पूरा सिलेबस पढ़ें, ठीक है, और अपना पूरा फोकस करें। बट हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि आप उस पर ज्यादा फोकस करें जो आपके सिलेबस में आएगा, बट उस पर फोकस ना करें, कोई नहीं, जो सिलेबस में नहीं आएगा बट आप उसको पढ़ें ताकि आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 30% सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट ईयर का पैटर्न क्या होगा कुछ नहीं पता अभी। फिलहाल अभी जो है हम देखते हैं कि जो हमारा कोड 41 है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और कोड के बारे में अगर बताऊं तो मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड का कोड आपका 41 होता है, और आपका बेसिक मैथमेटिक्स का कोड आपका 241 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स को 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटे स्टैंडर्ड यानी मैथमेटिक्स की सिर्फ बात करें, वो 10th क्लास में दो मैथ्स में 2 क्राइटेरिया में डिवाइड होता है। बट यहाँ पर एक बार हम आपको बता देते हैं बेटे, इसमें देख करके एक बार आप देख सकते हैं बेटे। ठीक है, ये आपका चैप्टर पहला है आपका रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल of the on the number line through the successive magnification. Okay, ये हटा दिया आपका explaining that every real number is represented by a unique point on the number line, and every point on the number line represents a unique real number. ठीक है, ये भी हटा दिया आपका थर्ड पॉइंट डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ द रियल नंबर, ये भी हटा दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये रियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा अलजेब्रा में पॉलिनोमियल मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद द एग्जांपल स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, ये भी हटा दिया आपका। तो दूसरा है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देख सकते हैं आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, प्लस 3xyz, ये भी आपका हटा दिया गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आपका एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ये हटा दिया गया। ठीक है, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में इस पूरा डिलीट कर दिया गया चैप्टर, आप देख सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया, और लाइंस एंड एंगल्स में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ। दूसरा स्टूडेंट, मैं आप चैप्टर ट्रायंगल्स की बात करूंगा, यहाँ देख सकते हैं आप, थ्योरम प्रूव द थ्योरम डिलीटेड टू ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट इफ एनी two angles and included side of one of triangle is equal to any other angle, any two angles sorry, and included side of the other triangle any ASA, ये भी हटा दिया। और अगला आपका ट्रायंगल inequalities and relation between the angle and facing side inequality in triangle, ये भी हटा दिया। क्वाड्रिलेटरल नो डिलीशन आपका है सर्कल में, if there is one and only one circle passing through the three given non collinear points, ये हटा दिया। ये अगला पॉइंट है, if a line segment joining two points subtends equal angle at other point lying on the same side
of the line containing the segment the 4 point lie on the circle, ये भी आपका हटा दिया स्टूडेंट। अगला मैं बात करता हूँ आपसे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये भी हटा दिया गया आपका। ठीक है, अगला बात करता हूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, इसमें फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी हटा दिया। सरफेस एरिया वॉल्यूम में पूरा आपका चैप्टर आना है। ठीक है, अगला आपका स्टैटिक्स में हिस्टोग्राफ हटा दिया, फ्रीक्वेंसी हटा दिया, मीन मीडियन मोड हटा दिया। चैप्टर 15 आपका नो डिलीशन स्टूडेंट। तो चैप्टर 15 में देखिए आप कुछ भी नहीं डिलीट किया गया, पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है, रियल नंबर्स में क्या हटा दिया गया, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में आपका क्या हटाया गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्या हटाया गया बेटे। ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बताया हटाया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा चैप्टर हटा दिया, चैप्टर आपका 5 है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये भी आपका हटा दिया गया। एक सॉरी मैं एक मिस्टेक से बोल गया बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कोई भी डिलीशन नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये चैप्टर 3 है, कोई भी डिलीशन नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में कोई भी डिलीशन नहीं है, चैप्टर 6 है बेटा। ट्रायंगल 7, ट्रायंगल में आपकी चैप्टर 7 है बेटा। ठीक है, उसमें कुछ थ्योरम्स हटा देंगे, ये ऐसे हटा दिया। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ, जो आपकी चैप्टर 8 है बेटा। ठीक है, सर्कल में आपके कुछ 2-3 पॉइंट हटाए गए हैं आपके। ठीक है, और आपका यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा 13.8 तक एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, सारी आपने पूरा पढ़ना चैप्टर विद फार्मूला। स्टैटिक्स में हिस्टोग्राफ हटा दिया आपका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हटा दिया, मीन हटा दिया, मीडियन हटा दिया, एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा ये भी हटा दिया। प्रोबेबिलिटी नो डिलीशन, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हटाई स्टूडेंट। सो स्टूडेंट रिमेंबर इट ऑलवेज, क्योंकि हमें 10th क्लास के लिए प्रिपेयर्ड होना है, तो आप पूरा बेटे फोकस करें अपना, वैसे मेन टॉपिक पे फोकस करें, बट इन पे भी फोकस करें जो डिलीट कर दे, सो दैट आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर कर पाए और आप पढ़ के मार्क्स ले पाए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।